हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और रेगुलर लेके आया करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये काफी एक महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। और फीचर से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सेट के हाल ही का गाइस आगे आपको सामान्य अध्ययन, हिंदी और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है पे। तो पहला क्वेश्चन गैस, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। कार्य में रुचि ना होना, देखिए कार्य में अगर रुचि नहीं होगा तो जाहिर सी बात है दुर्घटना हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप काम नहीं करिएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अधिक फुर्तीला होना, बिल्कुल गैस अधिक फुर्तीला होना ये कार्य में रुचि बताते हैं यहाँ पे, कार्य दुर्घटना का कारण नहीं है। तो ये अगर होगा तो दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है। लेकिन अधिक उत्साहित होकर भी आपको काम में दुर्घटना देखने को मिल सकती है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। एंड गैस डी देखिए, अनुशासनहीन होना, तो अगर अनुशासनहीन होंगे तो जाहिर सी बात है ये दुर्घटना इससे देखने को मिल सकती है। बच्चा नहीं होना, तो अधिक फर्तूला अगर आप हैं तो काम में दुर्घटना नहीं देख सकते, कहीं ना कहीं आपको इस काम में रुचि आ रही है यहाँ पे। तो बी को टिक लगा के चलिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन 2 देखें, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में से निम्न में कौन सी वस्तु सम्मिलित है। काला चश्मा, देखिए सुरक्षा के लिए काला चश्मा होना जरूरी, अगर वेल्डिंग वगैरह करते तो काला चश्मा तो होना ही चाहिए, ताकि आंख पे किसी प्रकार का वेल्डिंग का लाइट वगैरह ना पड़े, नहीं तो फिर आंख भी खराब हो सकती है, ठीक है। और कपड़ा, हेलमेट या ये सभी, तो देखिए सुरक्षा के लिए ये सभी जरूरत है यहाँ पे, है ना। हेलमेट भी जरूरत है ताकि चोट वगैरह ना लग जाए, सिचुएशन पता है कि किस टाइप का काम चल रहा है यहाँ पे, तो ये सब एक कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक उपकरण माना जाते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे 3 बात करेंगे, कार्यशाला। कार्यशाला को इंग्लिश में बोलते हैं वर्कशॉप में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है। ढीला कपड़ा, टाई, मफलर, ये सभी। अगर आप ढीला कपड़ा पहन के जा रहे हैं या टाई पहन के या मफलर पहन के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं असुरक्षित आप महसूस करोगे, है ना। हो सकता है कि आप किसी लेथ मशीन वगैरह के चपेट में आ जाओ ढीला कपड़ा पहनने से, या टाई अगर वो मशीन में लपटा जाएगा तो हो सकता है आपका जान भी जा सकता है। तो ये कहीं नहीं गए असुरक्षा के लिए ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असुरक्षित के लिए ये सब जिम्मेदार होती है यहाँ पे ना। तो आप जब भी जाओगे बड़ी बड़ी कंपनी में या वर्कशॉप में जाओगे तो कपड़ा उनका अलग बना होता है, उनका कुछ अलग फिट होता है जो कि ज्यादा ढील ढाल नहीं होता, उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा भी डिजाइन किया जाता है वर्कशॉप के लिए यहाँ पे, है ना कि टाई वगैरह लगा के आप जाओ। क्वेश्चन 4 देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में प्रदर्शित ब्लॉक की पहचान करें, तो ये कुछ ब्लॉक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगाते हैं, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप ब्लॉक है या डबल लेवल डबल ग्रुप ब्लॉक है। देखिए यहाँ पे क्या गया, ये सिंगल है ये सिंगल है, तो सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप ब्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे डबल नहीं हो जाएगा, और सिंगल लेवल डबल यहाँ पे नहीं होगा, डबल डबल जहाँ पे काटना है युग्म नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक लगा के चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसीलिए हम सिंगल बोलते हैं, यहाँ पे 2 है तो क्या बोल देंगे, डबल ग्रुप बोल देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये भी चीज आप जानकारी रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा कि ये दे दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, तो ये सब चीज जानकारी रखेंगे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 5 यहाँ पे बात करेंगे, निम्न चित्रों में से प्रदर्शित कोणीय मापन यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं, वेबल गेज कहते हैं या वेबल प्रोटेक्टर कहते हैं, या ऑप्शन नेक्स्ट देखें, यूनिवर्सल वेबल गेज बोलते हैं या यूनिवर्सल सरफेस बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जब आप प्रैक्टिकल वगैरह किए होंगे तो इन सब के बारे में आपको बताया होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस, आग लगने का 3 कारक कौन सा है। ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन। जहां होगा ये ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, वहां आग लगना ही लगना है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन तो होगा नहीं, नाइट्रोजन वाले वर्ड को काट दीजिए यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, तो बी सी कट जाएगा, डी कट जाएगा। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ट्रायंगुलर रूप से यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल जहां भी होगा वहां आग दिख सकती है आपको। नाउ गाइस क्वेश्चन 7 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन है, निडिल रेती। रेती का नाम सुनेंगे तो रेती का भी अलग अलग टाइप होती है। निडिल रेती जो टॉन्ग होती है वो होती है, कैसा होती है, चपटी होती है, गोला होती है या त्रिभुजाकार होता है, ये सभी होता है। तो सभी होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायग्राम से समझ लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। और याद रख लीजिए जो मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट में भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मात्र 250 रुपये में गैस आपको मॉक टेस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपका मॉक टेस्ट होगा। जैसे कि आप लोग का फीचर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होगा यहाँ पे, फिर फीचर से रिलेटेड हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक कवर करा देंगे। तो फिर आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर जीके से भी टॉपिक बाय टॉपिक, फिर कंप्यूटर से होगा, फिर कंप्यूटर से भी खत्म हो जाएगा तो फिर हिंदी से होगा, फिर हिंदी से भी खत्म हो जाएगा, फिर फुल मॉक टेस्ट होगा। मतलब इतना सारा हम आपको दे रहे हैं केवल 250 रुपए में। एक बार अगर आप लोग यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा ना, तो सिर्फ यही एग्जाम में नहीं, अदर एग्जाम में भी आपको ये काम आ सकती है ना।
नाउ यहाँ पे देखिए गैस, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टॉन्ग बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक राउंड भी हो सकता है यहाँ पे और त्रिभुजाकार भी यहाँ पे। तो यही चीज तो ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखिए यही चीज ऑप्शन, त्रिभुजाकार हम बोलते हैं, त्रिभुजाकार दिखती है यहाँ पे, गोलाकार भी दिखती है यहाँ पे, ये चपटा भी आपको दिखती है यहाँ पे, है ना। तो बस यही है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सब भी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले पार्ट को, इस नोक वाले पार्ट को बोलते हैं, जो कि गैस इसमें जाके क्या होता है, फिट होती है यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 8 क्वेश्चन है, निम्न फाइलों का क्या नाम है यहाँ पे। तो इस फाइलों को हम क्या बोलते हैं, हैंडल फाइल बोलते हैं या रस कट फाइल बोलते हैं। बिल्कुल गैस बी करेक्ट आंसर होगा, सिंगल कट फाइल हो जाएगा, यहाँ पे डबल होता है, डबल कट फाइल भी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन 9 यहाँ पे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक पिन आकार का नहीं है। तो बॉल पिन, क्रॉस पिन या बैंड पिन या स्ट्रेट पिन। तो ये देख रहे हैं ना, बॉल पिन, क्रॉस पिन या स्ट्रेट पिन, ये सब हैमर का नाम है, हथौड़ा का नाम है। लेकिन बैंड पिन का हथौड़ा आप कभी सुने हैं क्या, नहीं सुने होंगे। ये तीनों ही है लेकिन ये नहीं है। तो पूछा आकार नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकार बैंड पिन नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आगे हम जब काफी सारा जब टॉपिक कवर कराएंगे मॉक टेस्ट में तो वहां भी मिलेगा, लेकिन हम कभी कभी क्वेश्चन सेट करेंगे यहाँ से भी, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। 10 क्वेश्चन देखिए, क्लास भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी अवेलेबल होगा। 10 क्वेश्चन है, निम्न गेजों का नाम क्या है। तो इस गेजों का नाम क्या है, इस गेज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन देखिए, बेवल गेज बोलेंगे, एंगल तो बोलेंगे, एंगल गेज नहीं बोलेंगे, नहीं सी होगा, यूनिवर्सल बेवल गेज भी नहीं होगा, बेवल गेज हो जाएगा, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 11 क्वेश्चन जो कि गैस जीके से क्वेश्चन, यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन ही सेट किया, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन सेट किया। दांडी यात्रा की गई थी 1932 में, 1931 में, 1929 में या 1930 में। तो दांडी यात्रा कब किया गया था। तो गैस दांडी यात्रा आपको देखने को मिलेगी 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 को की है ना। तो 1930 कहाँ पे, ऑप्शन डी में, तो डी को टिक ला दीजिएगा। खत्म कब हुई थी गैस, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी 1930 में। तो ये भी चीज गैस, इसका मुख्य नेता कौन था, तो गांधी जी थे यहाँ पे। क्यों किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए ये दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। तो ये सब भी आप अपने एग्जाम की व्यू से जानकारी रख सकते हैं। एंड गाइस 12 क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में। तो गांधी इरविन जो समझौता है ना, वो आपको कब देखने को मिलती है, तो गैस दांडी जो समझौता है वो आपको 1931 में देखने को मिलेगी, बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपको याद आना चाहिए 1930 में गैस गोलमेज सम्मेलन 1930 में पहला देखने को मिलता है, दूसरा गैस 1931 में देखने को मिलता है, जो कि गैस लंदन में ये तीनों गोलमेज सम्मेलन होती है, इसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था। 1932 में बात करें, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था यहाँ पे। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 13 क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को, पिंगू को या जॉन मार्शल को या एग्नर को। आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र का जो जनक है ना वो एडम स्मिथ को कहते हैं। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 14 क्वेश्चन देखिए, उत्पादन का 4 कारक है। तो कोई भी चीज हमें उत्पादन करना है, तो मान लीजिए हमें भूमि मतलब एक जगह तो होना ही चाहिए यहाँ पे, और उसके साथ लेबर होना चाहिए, क्योंकि उत्पादन करना है। अगर मशीन ही चलेगा तो क्यों नहीं, लेबर की जरूरत पड़ेगा ही चलेगा, क्योंकि मशीन को चलाने के लिए तो उसकी जरूरत पड़ेगा। चाहे उन मशीन को खरीदना हो या लेबर से काम कराओ, तो पूंजी की जरूरत पड़ेगा। एक संगठन होना चाहिए, संगठन मतलब जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन हो गया, ये प्रोडक्शन को सप्लाई कहाँ पे करना है या बेचना कहाँ पे, एक संगठन होना चाहिए। ये चीज एक नेसेसरी है कि इतना चीज तो होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए को टिक ला के चले आएगा, बी, सी और डी नहीं हो गए यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन 15 देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी ने किशन रेड्डी के द्वारा घोषित सांस्कृतिक परियोजना का नाम क्या था यहाँ पे, मेरा गांव मेरा धरोहर, मेरा गांव मेरा पहचान, मेरा गांव मेरा जिंदगी, मेरा गांव मेरा भूमि। तो मेरा गांव मेरा पहचान था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। करेंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे 16 क्वेश्चन है और कंप्यूटर से लिया गया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। जो कंप्यूटर में जो जाते हैं वो उस डाटा क्या कहते हैं, आउटपुट कहेंगे क्या, नहीं, आउटपुट मतलब निकलना हो गया, नहीं होगा। एल्गोरिथम कहेंगे, जी नहीं। यहाँ पे इनपुट, बिल्कुल इन होगा, इनपुट होगा। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सब एक इनपुट डिवाइस है और एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप आराम से टिक ला के चले जाएगा। जैसे कि गैस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, जॉयस्टिक यहाँ पे, तो बार कोड रीडर ये सब एक इनपुट डिवाइस है। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, विंडोज क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, जी नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, जी नहीं। यहाँ पे हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं।
ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमें कोई लैपटॉप हो या कोई डेस्कटॉप वगैरह को चलाना हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ जाएगा, इनके बिना गाइस हम सिस्टम को ऑपरेटिंग नहीं कर सकते। ये क्या एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ गाइस क्वेश्चन 18 बात करने वाला है, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित होती है या असीमित होती है या उच्च होती है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है ना असीमित होती है। आप देखोगे कंप्यूटर पे कितना भी काम कर लो मगर आप बोर हो जाओगे, लेकिन कंप्यूटर बोर नहीं होती, तो असीमित होती है, मिस्टेक है, असीमित हो जाएगी यहाँ पे, है ना। नाउ गाइस क्वेश्चन 19 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, अतीत का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अति प्लस ई, बिल्कुल गैस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा यहाँ पे और ना ही ये होगा, अति प्लस ई भी नहीं हो जाएगा, ओपिक में से एक से अधिक नहीं हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा हिंदी के। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि विच्छेद से, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, मॉक टेस्ट में इन सब से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारा मिलेगा, फिर फुल टेस्ट भी मिलेगा जिसमें सारा मिक्स हो गया यहाँ पे। 20 क्वेश्चन है गैस, आकर्षण का विलोम शब्द है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या है। तो अनाकर्षण या दुराकर्षण या पराकर्षण या विकर्षण। तो गैस आकर्षण क्या है, विकर्षण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नाउ कुछ गैस 20 क्वेश्चन था, लेकिन जितना ही क्वेश्चन था काफी एक अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए बीच हम सेट किए थे। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा मात्र 250 में, जो कि हम एग्जाम तक लेंगे। सब्जेक्ट वाइज पहले हम कवर करेंगे, जैसे कि पहले फीचर से रिलेटेड सारा हम आपको कंप्लीट कराएंगे टेस्ट, मॉक टेस्ट के जरिए जितना भी टॉपिक है। फिर इसके बाद गैस आपका जीके का कंप्लीट कराएंगे, फिर इसके बाद कंप्यूटर का होगा यहाँ पे, फिर इसके बाद बात करने वाला गैस आपका हिंदी का होगा, मतलब इतना सारा इसके बाद फुल मॉक टेस्ट होगा, मात्र 250 रुपया में होगा। तो एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, इस एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाली, सिर्फ इसी एग्जाम में नहीं, फीचर से रिलेटेड किसी और भी अदर एग्जाम में जाए तो वहां भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक भी आपको होगा, फुल टेस्ट भी होगा जिसमें सारा मिक्स हो गया पे, केवल 250 में अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। एंड कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।